हेलो वर्गोस यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी बोनस रीडिंग। सो फाइनली आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने बोनस रीडिंग स्टार्ट करी है। 3 राशियों के लिए मैं इसी चैनल पे बोनस रीडिंग्स दूंगी, हफ्ते में 3 बार या 4 बार। वर्गो, सजिटेरियस एंड लियो की रीडिंग होगी, अलग अलग होगी। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वर्गोस, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट मेरी बोनस रीडिंग्स की जो नोटिफिकेशन है आपको आप तक पहुँचे। ओके। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए वर्गोस, देन आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी में। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके। सो चलिए वर्गोस, आपकी रीडिंग करते हैं। द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जनरल रीडिंग है, लव रीडिंग है। देखते हैं ये पर्सन क्या एक्शन है इनके, और जिन किसी के भी साथ आप डील कर रहे हैं देखते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है और कभी भी अपलोड हो सकती है, कोई स्पेसिफिक इसका टाइम नहीं है। आप सभी को पता है फ्राइडे 9 o'clock 9:09 में आपको मेरे सारे वीकली रीडिंग्स मिलते हैं, सारे साइंस के। बट इसके कोई मैंने टाइम नहीं रखे हैं, टाइम बाउंडेशंस भी नहीं है, कभी भी अपलोड हो सकते हैं, इसलिए नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ओके। तो चलिए देखते हैं वर्गोस, बोनस रीडिंग है ये आपके जून के लिए, कैसा रहने वाला है और क्या होगा। बेसिकली ये पर्सन, द पर्सन ऑन योर माइंड, जून के महीने में आपके बारे में क्या सोच चुके हैं, या फिर क्या एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन क्या है इनका। गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर वर्गोस। गिव मी प्रेडिक्शंस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। वर्गोस को क्या जानने की जरूरत है यूनिवर्स अभी, और उनके पर्सन के जो माइंड में जो भी पर्सन है उनके रिगार्डिंग हम लोग ये रीडिंग कर रहे हैं। as expected, as expected, 3 of swords, 9 of cups, 3 of cups, 8 of swords, okay. hmm चलिए और देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। 5 of Pentacles, 8 of Cups, 3 of Pentacles। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज्यादा है वर्गोस। द मून कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक में द सन कार्ड भी है। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे वर्गोस। आप किसी के भी साथ डील कर रहे हो, थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। यस, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए फोकस करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। वर्गोस, ये पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत ही अभी ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है जो कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। क्या ये हो सकता है, ये मुझे आपकी एनर्जी नहीं लग रही है, आपकी पर्सन की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, बिकॉज अभी मैं आपकी एनर्जी पे नहीं आई हूँ। ओके, बिकॉज हम लोग वैसे भी यू वर्सेस देम अभी नेक्स्ट वीक करने ही वाले हैं। बट लेकिन ये जो भी पर्सन है ये बहुत ही हार्ट ब्रोकन है। सबसे पहली बात तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी डिवोर्सी से डील कर रहे हैं। मे बी ये पर्सन डिवोर्स्ड है ऑलरेडी अपने किसी प्रीवियस रिलेशनशिप से, अभी भी ये पर्सन बाहर नहीं आए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पर्सन अपने पास्ट के जितने भी रिलेशंस हैं उन चीज से बाहर आ ही नहीं पाए हैं। मतलब
ऐसा भी नहीं है कि इनको की कोई कदर भी नहीं है कि आप अगर इनके लाइफ में कभी आए भी थे तो इनको कोई कदर नहीं है कि मैं ये नहीं बोलूंगी कंप्लीटली कदर नहीं थी, बट इट्स लाइक इस पर्सन को बहुत अच्छे से एक दो चीजें पता है वर्गोस, कि आप जो है इस पर्सन के लिए ना एक गिफ्ट बन के जरूर आए हो। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट एडजस्टिंग द कैमरास, तो थोड़ी देर के लिए रुकिए। या इस पर्सन को इतना जरूर पता है कि आप इनके लाइफ में अगर आए हो तो किसी यू नो गिफ्ट की तरह से आए हो, लाइक इट्स लाइक अ गिफ्ट टू देम, it's like a gift to them, it's like wishes coming true, realizing dreams, happiness। तो कहीं ना कहीं आपको इतना पता है, इतनी श्योरिटी जरूर है वर्गोस कि ये पर्सन आपको एक विश फुलफिलमेंट मानते थे, लाइक आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ऐसा लग रहा था इस पर्सन को कि आप मिल गए हो तो सब कुछ मिल गया है, काइंड ऑफ कंप्लीशन, किसी चीज की और जरूरत नहीं है। क्योंकि ये ऐसे पर्सन, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि अपनी लाइफ में ना जब भी कुछ मांगा है ना उनको मिला नहीं है, और जब कुछ मांगा नहीं तो आप मिल गए हो। आई मीन आपसे इंटरोगेशन हुआ है या आपसे कोई कोई फ्रेंडशिप हुई थी मे बी, तो इस पर्सन के पहले से लाइफ में बहुत सारी ऐसी डिवोर्स हुआ है, बहुत सारे ब्रेकअप्स हुए हैं, सेपरेशंस हुए हैं, या फिर इनको हमेशा से वो चीजें नहीं मिली है जो इनको मिलनी चाहिए। मतलब ये हमेशा ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो चीजें उनको नहीं मिली है जो इनको एक्चुअल में जिसकी डिमांड थी इनको, जिस जिस चीज की इनको डिमांड थी आप जैसे इंसान की, उनको कभी नहीं मिली है। तो अभी जब मिली है तो यहाँ पे बहुत ही ब्रेकेज हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली उनको एक तो पता ही नहीं था कि आप मिल गए हो, और अब क्या है, ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग देखते हैं, बट ये जो बॉन्डिंग है ये रेस्ट्रिक्शन में कन्वर्ट हो गई है, ट्रैपनेस में कन्वर्ट हो गई है, आइसोलेशन में कन्वर्ट होगी। ऐसे पर्सन को लगता है कि बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, जहां पे भी है ये बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आसपास सब चीजें ना बंधी हुई है, इनके हाथ में कुछ है नहीं, ये अपने आप को ना बहुत विक्टिमाइज्ड फील करवा रहे हैं। आई डोंट नो वाई टू, शायद हो सकता है आपके किसी फ्रेंड्स या फैमिलीज या किसी को ये भी बोल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा विक्टिमाइज्ड फील कर रहे हैं, लाइक ट्रैप ट्रैप फील कर रहे हैं। और दोषी किसको दे रहे हैं, आपको शॉक लगेगा, दोषी ये आप ही को दे रहे हैं कि आपकी वजह से कहीं ये ट्रैप में फील हो गए हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने अगर इनके साथ कुछ दोस्ती करी थी तो वो ये कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको फेयरली ट्रीट नहीं किया है। बहुत जगह पे आपको ये दिखाया है दैट आपको हम फेयरली ट्रीट करेंगे, फ्रीली ट्रीट करेंगे, बट जब टाइम आया इनके एक्शन का तो वर्गोस इन्होंने वो चीजें नहीं करी हैं। इन्होंने कंप्लीटली ऑपोजिट चीजें करी है जो इनको करना चाहिए था। ओके, तो यस, ये कोई ऐसे पर्सन है जो थोड़ा बहुत गेम्स खेलने में बहुत माहिर है, हर तरह के गेम्स खेलने इनको बहुत अच्छे से आता है, तमाशा तमाशा देखने वाले में से भी है। ऐसा भी है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने आपके किसी फैमिली मेंबर या किसी आपके फ्रेंड रिलेटिव्स भी हो सकते हैं जिनके साथ मिलके कुछ प्लान आउट और आपको बिट्रे करने का इन्होंने पूरा सोचा है, सो दैट ये विक्टिमाइज बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैसेज है। इनको अपने आप में विक्टिमाइज बनना था, आपको नहीं बनवाना था, इसलिए इन्होंने आपके जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स या आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं उनके साथ मिलके इन्होंने कुछ ना कुछ एक प्लानिंग करके आपको विक्टिमाइज, इनको अपने आप को विक्टिमाइज बनाया कि बिकॉज ऑफ वर्गो मेरी लाइफ खतरे में आ गई, और वर्गो को तो मैंने ऐसे समझा ही नहीं था। इस तरीके की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा मिल रही है इस पर्सन से। हम्म और एक दो चीजें हैं कि ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं है, इनको फाइनेंसेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और अभी जो भी इन्होंने कारनामे करे हैं उसके वजह से इनकी जो फैमिली है कहीं ना कहीं ये किसी, मैं पूरी तरह से नहीं बोलूंगी कि फैमिली ने पूरी तरह से इनके लिए डोर क्लोज कर दिया है, ऐसा नहीं है। फैमिली फुल ऑन सपोर्ट पे है, फुल ऑन इस पर्सन को सपोर्ट कर रही है। अगर अगर ये पर्सन गलत काम भी कर रहे हैं तो माशाल्लाह उनको बोल रहे हैं अरे वाह वाह वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, पता है वर्गो को तुमने ऐसे ही फंसाना चाहिए था, ऐसे ही करना चाहिए था तुम्हें वर्गो के साथ।
और आप है इनोसेंट, आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। एंड आप जो है, अभी मैं उस रीडिंग पे आऊंगी आपके, बट आई एम नॉट गेटिंग अ वेरी गुड वाइब फ्रॉम योर एंड कि आप बिल्कुल इनोसेंट रहे हो। आपने इनफैक्ट सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, बट एनीवेज ये आपकी रीडिंग नहीं है। यहाँ पे ये पर्सन अभी हार्डशिप, फाइनेंशियल हार्डशिप से बहुत ज्यादा गुजर रहे हैं विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनके लाइफ में एक डार्क फेज चल रही है अभी इस टाइम में। ये पर्सन या तो दिसंबर बॉर्न है या दिसंबर के आसपास कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ। जिस टाइम सर्दी होती है, एकदम ठंड होता है, उस टाइम में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है। इनके अचानक से फाइनेंशियल ड्रॉप हो गई है, और मतलब जितना कमाते थे उतना ही नुकसान हो गया इस पर्सन को। तो एक तरह से अपाहिज सा फील कर रहे हैं, लाइक कहीं चल नहीं पा रहे हैं। अपना गुजारा भी बहुत मतलब गुजारा भी सही से इनका हो नहीं रहा है, खाने पीने के लिए गुजारा भी सही से नहीं हो रहा है, ऐसे ही भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं भटक के जा रहे हैं। और 8 ऑफ कप्स के साथ तो बिल्कुल ही अकेले हो गए हैं। एक डिसअपॉइंटमेंट, एक विड्रॉल की एनर्जी आ रही है। ये एनर्जी यूजुअली बोलता है कि इनके जो भी इमोशंस थे ना, वो सब कहीं उड़ गए हैं। जिन किसी के भी साथ इनका इमोशंस था, फैमिली मेंबर बोलो या इनको ना कोई परवाह ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। इनको कोई परवाह नहीं है। कोई ऐसे पर्सन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, इनको कोई परवाह नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ फोकस करना चाहिए, दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ फोकस करें, कुछ परवाह ही नहीं है इनको। ये चले ही जा रहे हैं, अपनी किसी धुन में चले जा रहे हैं। और 8 ऑफ कप्स के साथ तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं, एक कप नहीं मिलने पे कितने निराश हो गए। तो सोचिए कि जिसको इतने सारे कप्स नहीं दिखते हैं बाकी का, और एक कप देखने पे कितने निराश हो रहे हैं, तो उस पर्सन का तो क्या ही हाल है। मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको इस कार्ड से कि मटीरियलिस्टिक गेन्स या जो भी चीजें इनके लाइफ में, अब कुछ मीनिंग नहीं है इस चीज का, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कुछ रखा ही नहीं अब उसमें। जो खुशियां इनको मटेरियलिस्टिक गेन से मिलती थी, या कुछ लोगों, चंद इमोशंस जो मिलते थे, उनसे भी अब उनको डिटैचमेंट फील हो रहा है। इस पर्सन का सबसे बड़ा दुश्मन है इनके फियर, एंजाइटी, जो अभी बहुत ज्यादा बना हुआ है। थर्ड पार्टीज बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ये इन्होंने किसी कम्युनिटी को ज्वाइन किया है, या फिर ये किसी कम्युनिटी के साथ अटैच्ड है, जो इनको बात बात पे ना गुस्सा दिलाते हैं, और बात बात पे इनको एक एंजाइटी के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। यानी कि ऐसा दिखाते हैं कि आपके लाइफ में कभी भी डेंजर हो सकता है, कभी भी डेंजर हो सकता है। तो उस पर इन लोगों से वो अभी भी अटैच्ड है, और कहीं ना कहीं उनको इस बात का बहुत ज्यादा फियर है कि ये लोग जो भी हैं, इनको ऑब्स्टेकल्स दे रहे हैं। मतलब ये कुछ लोग होते हैं ना हमारे आसपास, जो कि हमें ना चाहते हुए भी ऑब्स्टेकल्स देते हैं। तो यस, ये कुछ लोग हैं जो इनको ऑब्स्टेकल्स दे रहे हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो कि इनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही है, गलत नहीं है बिल्कुल, बट एक्चुअली में ये लोग इनको ऑब्स्टेकल्स दे रहे हैं, इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आपके जो भी पर्सन है अपना ध्यान इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विद दिस सन कार्ड। अपने आप को बहुत हीरो समझ रहे हैं कि सब कुछ अचीव कर लेंगे। एंड ऑल्सो इनके एक्शन बड़े स्विफ्ट हो रहे हैं, लाइक अभी शादी कर लेते हैं तो वर्गों से छुटकारा मिल जाएगा, वर्गों के यादों से छुटकारा मिल जाएगा, अभी अभी शादी कर लेते हैं। जबकि दिया वर्गों को, धोखा दिया है इन्होंने वर्गों को धोखा दिया है, आपको धोखा दिया है। और शादी करने की बहुत पड़ी हुई है इनको कि शादी कर लेते हैं तो वर्गों से छुटकारा मिल जाएगा, या तो वर्गों मेरे पीछे नहीं पड़ेगा, या फिर वर्गों से जो भी इमोशंस मुझे मिल रहे हैं उनसे मुझे छुटकारा तो मिले ये सोच रहे हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग कार्ड। कुछ लोग बड़े अजीब से होते हैं, वर्गोस होते हैं। आप किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस से डील कर सकते हैं। मे बी इनके एक्शंस बहुत स्विफ्ट होते हैं। लियो भी बहुत यहाँ पे स्ट्रांग है, यहाँ पे लियो भी एनर्जीज देख पा रही हूँ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब ये कोई ऐसे पर्सन है जो जितना जल्दी हो सके
आपके थॉट और आपके जो व्हाट यू कॉल कि आप दोनों के बीच में कुछ था, खत्म हो गया, उस चीज से निकलने के लिए जो भी प्रयास इनको करना है वो सब करना चाहते हैं। शादी करना है, शादी करना चाहते हैं, सेक्सुअल इंटीमेसी करनी है, सेक्सुअल इंटीमेसी करना चाहते हैं, लोगों को झूठ बोलना चाहते हैं, अपने आप को विक्टिमाइज ठहराना चाहते हैं, वो कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली क्या है इनके मन में? अल्टीमेटली तो थ्री ऑफ सोर्ड्स है ना, अल्टीमेटली तो फिश फुलफिलमेंट वाली बात आ रही है ना यहाँ पे। बट वो तो बिल्कुल ही उड़ गई कहीं और, क्योंकि अजीब से ये पर्सन है कि फियर एंजाइटी में जी रहे हैं और सोच क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो आप ये सोचो कि इस पर्सन की लाइफ कितनी हेल बनी हुई है कि ये कर कुछ रहे हैं, करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ रहा है। यू कैन सी द डिफरेंस वर्गोस कि ये पर्सन ने आपके साथ जैसा ट्रीट किया है कैसा मिल रहा है इनको। यू कैन इमेजिन द सिचुएशन कि ये पर्सन किस लेवल में डूबे हुए हैं आपके आपको लेकर कि वो बौखला से गए, लाइक दे एक्चुअली डोंट नो उनको करना क्या चाहिए। दे एक्चुअली डोंट नो उनको करना क्या चाहिए। ओके, सो लेट्स सी नाउ कि इन्होंने आपको कितना, अब आपके साथ एक्चुअल में इन्होंने क्या किया है, यूनिवर्स से एक बार देख लेते हैं आपके साथ इन्होंने ऐसा क्या किया है। वो नॉट गेटिंग अ वेरी वेरी गुड एनर्जी विद दिस पर्सन जो भी है, क्योंकि ये खड़े नहीं हो पाए कहीं ना कहीं आपके लिए, खड़े नहीं हो पाए। दुख की बात तो ये है, खड़े नहीं हो पाए वो सी आपके लिए। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली रिलेटिव है कोई भैया, कोई फैमिली का रिलेटिव है भैया यहाँ पे तो पक्का से, 100%, 102%, 200% फैमिली रिलेटिव है भाई। द वर्ल्ड कार्ड, ओके, यू आर डीलिंग विद अ सैजिटेरियस फॉर श्योर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने मेरे प्यारे वर्गोस के साथ क्या कर दिया। द हैंडमैन, अच्छा जी, लटकाई दिया। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। ये हुई ना बात कुछ वर्गोस, ये हुई बात कुछ आपकी। आपकी एनर्जी मुझे लग रहा था कि बहुत अजीब सी होगी, बट एंड में आपने मुझे निराश नहीं किया है। ओके, लेट्स स्टडी द कार्ड्स, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस। गाइज मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक आप लोग करते नहीं हो, लाइक का बटन भी दबाइए और प्लीज शेयर कीजिए मेरे चैनल ताकि ग्रो करे और आपको इस तरह की रीडिंग्स मतलब एवरी वीकेंड में या वीक में मिलते रहे। चलिए चलिए स्टडी करते हैं। बहुत ही जेलस पर्सन है आपसे, आपके तरक्की से, आपके जिस तरीके से आपके जुनूनियत है काम की तरफ, उस चीज से बहुत इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम है। वाई आई डोंट नो, क्यों प्रॉब्लम है आई डोंट नो। आपकी तरक्की से इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम है। जो भी कर रहे हो अभी इस टाइम में वर्गोस, इस पर्सन को बहुत तकलीफ हो रही है। इनफैक्ट आपको इन्होंने एक स्टकअप सिचुएशन में डाला हुआ था, मे बी कुछ टाइम पहले या फिर पिछले साल या फिर कुछ महीने पहले या फिर 2-3 साल की अगर बात करें हम लोग। मैं 3 महीने देख रही हूँ, 10 महीने देख रही हूँ, 12 महीने देख रही हूँ, 1 साल हो चुका है आप लोगों के इस प्रॉब्लम को। तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको एक स्टकअप सिचुएशन में डाला हुआ था, जहाँ पे ये पर्सन देख रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव है, आपके अंदर बहुत क्वालिटीज़ है और आप बहुत अच्छा ग्रो भी करोगे लाइफ में और ग्रो भी कर रहे हो। आपके पास एक वर्ल्ड एनर्जी, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू आपको मे बी ये देखते हैं, समथिंग लाइक दैट, ये भी एनर्जी आती है। बट हाईली हाईली जेलस पर्सन, ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत जेलसी है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर। और ये पर्सन कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे आपको कि
आपको टेस्ट कर रहे थे, माइंड गेम्स खेला है इन्होंने बहुत अच्छे से आपके साथ, भर भर के माइंड गेम्स खेला है इन्होंने। 5 ऑफ कप्स के साथ आपको बहुत हार्ट ब्रोक, आपका बिल्कुल हार्ट का ऐसा कचुम्बर बना दिया इन्होंने। ये आपने हार्ट दिया और इन्होंने हार्ट लेके ऐसे फेंको, ऐसे कर दिया इन्होंने। बहुत बुरी तरह से इन्होंने आपको हर्ट किया है वर्गोस, और आपको बिल्कुल भी ऑब्वियसली आपको नहीं अच्छा लगा, बिकॉज यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि कभी भी किसी को ऐसे एकदम से हर्ट नहीं करेंगे। आप लोग बहुत सोच विचार, क्योंकि आप लोग अर्थ एंजल हैं, यू आर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, तो आप बहुत ज्यादा एकदम से किसी को हर्ट नहीं करेंगे। आप 10 बार सोचोगे इस पर्सन को हर्ट करने के लिए, कोई एक्शन आप एकदम से स्विफ्टली नहीं लोगे, आप बहुत ज्यादा आराम आराम से सोचोगे। इमोशनली आपको इन्होंने हर्ट किया है थर्ड पार्टी को लाके, इन्होंने बताया तक नहीं है, और थर्ड पार्टी इनके साथ ऑलरेडी थी, यानी कि आपके अलावा इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन था, इन्होंने आपको डिच किया है, आपके साथ लॉयल नहीं थे, आपको सच्चाई नहीं बताई कि थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा थी। थर्ड पार्टी इक्वली अटैच थी इस पर्सन के साथ, और ये पर्सन भी उतने ही अटैच थे थर्ड पार्टी के साथ, बट लेकिन आपको नहीं बताया है, कहीं ना कहीं आपसे छुपाया है, आपसे हिडन गेम्स खेले हैं इन्होंने, और यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। सच्चाई कुछ और भी है, बट I don't know, but how can you love someone like this, Virgos? I really don't, I can't imagine. आप ऐसे पर्सन से कैसे प्यार कर सकते हो जिन्होंने आपको इतना हर्ट किया है। आपको इन्होंने लॉजिकली छीना है अपने आप से, लॉजिकली छीना है, आपका मजाक उड़ाया है इस पर्सन ने, आपके प्यार का मजाक उड़ाया है। सच्चाई है इस पर्सन को कुछ परवाह नहीं था, इन्होंने अपने लिए स्टैंड कर लिया, इन्होंने आपको साइड लगा दिया और अपने अपने आपको ऐसे जा वर्गो जा, हट जा यहाँ से, ऐसे करके दूर फेंक दिया आपको। और यही सच्चाई है इस पर्सन की, प्यार होते हुए भी, फीलिंग्स होते हुए भी इन्होंने आपके साथ ऐसे किया। आपको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं, और आपको इन्होंने बहुत हर्ट किया है, बहुत हर्ट किया है। एक एक हर्टिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे अंदर से, जैसे आपका बिल्कुल चीर मार दिया इन्होंने, आपके लाइफ का बिल्कुल खराब कर दिया इन्होंने आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं, इस पर्सन ने, पर्टिकुलरली इस पर्सन ने। आप किसी जेमिनी से डील कर सकते हो, नॉट नेसेसरी, बट मे बी। very heavy energies, very heavy energies. Let's see from the star codes, इसके लवर्स को क्लैरिफाई करते हैं एक बार। solar flares activated. फिर आपको सोलर फ्लेयर से एक चीज मुझे लवर्स को क्लैरिफिकेशन मिल रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ना कहीं बह गए थे, मे बी सेक्सुअली अट्रैक्टेड थे, समवेयर आप बह गए थे इस पर्सन को लेकर, बिकॉज इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं बहकावे में डाल दिया, और लेकिन आपको यूनिवर्स कुछ और मैसेज सेंड करना चाह रहे थे, बट आपने कुछ और मैसेज सेंड ले लिया। ओके, नाउ मे बी यू वर डीलिंग विद द सेजिटेरियस या जेमिनी फॉर श्योर, या फिर लिब्रा। ये तीनों साइंस में से बहुत सॉलिड साइंस है, सेजिटेरियस के, लिब्रा के, पाइसेस के, स्कॉर्पियो के, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, वट एवर इट इज। ये भी देख पा रही हूँ कि आपने कहीं ना कहीं सेक्सुअली आप सेटिस्फाइड नहीं थे, मे बी आपके
आई डोंट नो व्हाई आई वाज गेटिंग दिस, बट मे बी आपकी इंटीमेसी अच्छी नहीं थी आपके पर्सन के साथ, मे बी आप थर्ड पार्टीज को लाए थे बिकॉज ऑफ दिस, समथिंग लाइक दैट, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं उस वजह से चीजें खराब हुई हैं, बिकॉज आप आप यू आर नॉट हैप्पी, आप शुरू से ही कहीं पे खुश नहीं थे, और अचानक से इस मे बी इस पर्सन की एंट्रेंस हुई है, समथिंग लाइक दैट। तो आपको लगा कि मे बी ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप आगे चल के कुछ कर सकते हो, यू नो लाइफ बढ़ा सकते हो अपनी, बट लेकिन अल्टीमेटली इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया। इस तरह की कोई गेम मुझे समझ में आ रही है, गेम कह रही हूँ मतलब इस तरह की कुछ रीडिंग्स मुझे पता चल रही है। बट बट जो भी है, आप और ये पर्सन ट्विन फ्लेम कनेक्शन जरूर थे, बिकॉज जितना आप इस पर्सन के साथ अटैच थे, सेक्सुअली इंटीमेसी में बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे थे, उतना ही ये पर्सन आपके साथ अट्रैक्टेड फील करे। बट आपके उसमें डिफरेंस ये है कि आप इमोशनली भी इन्वॉल्व हो रहे थे इस पर्सन के साथ, वेयर एज ये पर्सन आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। कहीं ना कहीं आपके और इनके सोच विचार बहुत अलग अलग है। आपको खाली सेक्स थोड़ी चाहिए, you want everything, you want relationship, you want respect, everything, बट जो ये पर्सन शायद आपको नहीं दे पा रहे थे या समथिंग लाइक दैट, ये मुझे बहुत फील हो रहा है। चलिए 9 of Wands को क्लैरिफाई करते हैं। अभी अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं ना वर्गोस, सबसे पहली बात तो आप ये हील हो रहे हो, अभी भी आपका हीलिंग सेंसेशन चल रहा है, आपके अंदर कुछ होप नहीं है बट इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा है, आप अभी थोड़े से शांत हो गए हो इतने तूफान के बाद। बट लेकिन यहाँ पे जो मैं एनर्जी आपकी देख रही हूँ वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, मतलब आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो रहे हो। मतलब 3 महीने देख पा रही हूँ, 13 हफ्ते देख पा रही हूँ, 13 दिन देख पा रही हूँ, इस 13 में ना कुछ हुआ है। 13 महीने देख पा रही हूँ, 13 हफ्ते देख पा रही हूँ, 13 हफ्तों के अंदर अंदर या 13 महीने के अंदर अंदर, 13 महीने के अंदर अंदर आपके अंदर ना एक पता नहीं क्या जागरूक हो गया है, जिससे आप ना सबको ना, आप अपने बहुत डिफेंसिव हो रहे हो। आप जो वर्गोस इतने इजीली फ्लो होते थे, आज वो वर्गोस जो है उनको मनाने के लिए, उनको समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है लोगों को, क्योंकि बहुत ज्यादा आप वो प्रोटेक्शन में आ गए हो अपने की। और ऑब्वियस सी बात है भाई, इतना सब कुछ जो हो जाएगा तो उसके बाद तो आप अपने आर्म्स लेके, यू नो आर्मर लेके खड़ी हो जाओगे ना। एंड वो आपके लिए वो गाना याद आ रहा है मुझे, आई एम अनस्टॉपेबल, वो गाना है ना, अभी कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए गा नहीं रही हूँ। वो अनस्टॉपेबल वाला जो गाना है ना वो आपके लिए बना हुआ है, तो रोज सुनिए उसको, रात को सुनिए। मुझे तो कभी कभी ऐसे लग रहा है कि आप वो गाना सुनते सुनते रोते भी हो कई बार। आई एम अनस्टॉपेबल वो जो गाना है, अनस्टॉपेबल का मतलब कि मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, आगे कितना बढ़ती जाऊंगी, बढ़ता जाऊंगा, उस तरीके का। एकदम एकदम डिफेंसिव हो गए हो, मतलब कोई कुछ बोल नहीं बक पाता आपको, कोई कुछ बोलेगा तो दो सुनेगा, सुनेगा कटेगा। एक केतु की दशा भी तो चल रही है अभी, केतु भी आपके वर्गो साइन में आ रखा है, तो वो भी एक एक यू नो वो भी सब कुछ गेम्स खेल ही रहा है अपना, सेपरेट कर रहा है आपको अपने घर वालों से, सेपरेट कर रहा है आपके आसपास जो अच्छे लोग हैं उन लोगों से, आपको सेपरेट कर रहा है। आपको एक ऐसे डिफेंसिव एनर्जी में बना दिया है ना इस केतु ने कि भाई तेरे साथ अगर कोई बुरा करेगा ना वर्गो तो वो कटेगा,
वो आउट हो जाएगा आपकी लाइफ से, और वही हो रहा है। और उन लोगों को तो आपने बिल्कुल आउट ही कर दिया है जिन लोगों के साथ आप बहुत टाइम से घटर घटर करके अपनी सुई धागा चला रहे थे कि भैया चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। अब आपने क्या किया, नहीं चलना भाई, आगे नहीं चलना। अब आप अपनी चैरियट में आ गए हो कि अब मुझे यहाँ जाना है या वहां जाना है, अब डिसाइड कर। अब डिसाइड कर कहाँ जाना है। अब चैरियट आ गया ना, जब चैरियट आ जाता है ना तो विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है कि डायरेक्शन, दिशाहीन नहीं होना है, डिसाइड करना है भैया कहाँ जाना है। वो होता है ना कि सवारी चलती जाती है, अब रुक जाते हैं और अब बताइए भाई कहीं जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा रुक जाते, थोड़ा ठहर जाते, थोड़ा देख लेते कि भाई कहाँ जा रहे हैं, कौन सी दिशा में जा रहे हैं भैया, कौन सी दिशा में जा रहे हैं, देखना तो पड़ेगा ना हमें कि सही दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, उल्टे दिशा में जा रहे हैं। जानना तो सही है, कहीं ना कहीं तो जाना है हमें। तो चलिए देखते हैं, चैरियट को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। वारे वारे वर्गोस, ये मैं क्या देख रही हूँ आपका। बाकी एक दो कार्ड बहुत ही अच्छे आए हैं, जैसे कि स्टार, आप हील हो रहे हो बट पास्ट की रिलेशन को अभी भी भुला नहीं पाए हो वर्गोस, अभी भी कुछ चीजें आपके दिमाग में है। अब पास्ट की क्या चीजें हैं आपके दिमाग में, ये हम लोग नेक्स्ट बोनस रीडिंग में करेंगे, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो वेट एंड वॉच फॉर पार्ट 2 वीडियो, मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। ओके, सो ओके, गुड बाय वर्गो, सी यू फॉर द नेक्स्ट बोनस रीडिंग पार्ट 2। बाय बाय, टेक केयर।